कहते हैं कि सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका अर्घ देना है, लेकिन अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ पाने के लिए कई पूजा विधियां भी बताई गई हैं। सूर्य देव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्य देव से महावरदान। सूर्य नारायण सुखी जीवन के लिए हर तरह का आशीर्वाद देते हैं। सेहत, संतान, पद प्रतिष्ठा, जीवन का हर सुख आपको भगवान सूर्य ही देते हैं। ये सूर्य देव की ही कृपा है जिनकी ऊर्जा से संसार की जरूरतें पूरी होती हैं। मान्यता है जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ देता है उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब भी हम सूर्य को जल दें तो हमारा हाथ जो है वो कंधे से ऊपर होना चाहिए, पात्र जो है जल से भरा होना चाहिए और नजर हमारी जो है वो पानी के धार की तरफ हो। और इसमें एक बात का ये सावधानी रखा जाता है कि जो जल जो हम डाल रहे हैं वो हमारे पैरों पे ना गिरे। बेहतर हो कि हम किसी गमले में या किसी पात्र को रख दें जहां हम जल गिरा रहे हैं वो उस पात्र में ही जल गिरे, क्योंकि पैरों में जल गिरेगा तो सूर्य की कृपा जो है वो नहीं प्राप्त होगी और ये एक प्रकार का दोष माना जाएगा। तो रथ सप्तमी पर आप सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कैसे दें अर्घ, गौर से देखिए। उगते हुए सूर्य को या सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। बेहतर होगा कि सादा जल अर्पित करें और ऐसे स्थान से करें जहां से वह पौधों में जा सके। पीतल या तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्यदेव की वंदना करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करें, फिर आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र पर तिलक लगाएं। किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं, उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। सूर्य उपासना में उनके मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसीलिए सूर्य उपासना में भी सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। देखिए, सूर्य उपासना के महाशक्तिशाली मंत्र जो किसी चमत्कार से कम नहीं। देखिए, कलयुग में दो तरह के मंत्र होते हैं जिससे किसी ग्रह को हम प्रसन्न कर सकते हैं। एक वैदिक मंत्र होता है, एक तांत्रिक मंत्र होता है। पहले मैं वैदिक मंत्र आपको बताता हूँ। सुबह नहा धो के आप सुखासन में बैठ के, वैदिक मंत्र है बहुत छोटा सा, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसको एक माला प्रतिदिन जाप करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा तांत्रिक बीज मंत्र है, वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। अगर इस मंत्र को भी हम एक माला प्रतिदिन जाप करते हैं तो सूर्य का महाचमत्कारी लाभ हमें प्राप्त होगा। सूर्य का मंत्र करने से हमारा हृदय जो है वो स्वस्थ रहेगा और जब हृदय स्वस्थ रहेगा तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य सही रहेगा। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय मां भक्तया घृणाघर्यम दिवाकरः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। मंत्र जाप केवल अर्घ देते समय ही नहीं बल्कि अर्घ के बाद भी जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाए तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे में अगर सूर्यदेव के कुछ उपाय करें तो लाभ मिलता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्यदेव को प्रसन्न करने का महा उपाय अब गौर से समझिए। भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आग के पुष्प अर्पित करें।
गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम ओम आदित्याय नमः का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। देखिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए कुंडली में यदि आपका सूर्य खराब है, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है या 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो वहां पर हमें सूर्य की आराधना करना, उनका मंत्र करना, ये हमें लाभ देगा, जिससे कि सूर्य की जो खराब स्थिति है वो आपके लिए अनुकूल होगी। दूसरी स्थिति यह है कि यदि आपका सूर्य बलवान है, यानी पराशरी ज्योतिष के अनुसार 1, 5, 9 भाव का स्वामी है एवं शुभ भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को सूर्य ग्रह का रत्न माणिक धारण करना चाहिए, जिससे कि सूर्य की जो रश्मियां हैं वो शरीर में अवशोषित हों। इससे सूर्य आपका बलवान होगा। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर सकती है सूर्य उपासना। आपके कर्म आपका भाग्य सुनिश्चित करते हैं, इसीलिए अपने कर्मों में सुधार कीजिए